एहसन मेहती साहब, MD एंड CEO आरिफ हबीब कमोडिटीज़ के हमारे साथ मौजूद हैं। एहसन साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। अब ये 74,000 से ज़ायद पर मार्केट क्लोज होना, ये तो एक बड़ा पॉजिटिव साइन है। अभी मजीद कितनी इसमें आप गुंजाइश देख रहे हैं, कहाँ तक ये इंडेक्स ऊपर जा सकता है? देखिए, कुछ ब्रोकरेजेस के जो हैं वो इस वक्त प्रेडिक्शन है 1,06,000 तक बाजार जो है वो जा सकता है, और वो भी 2025 के मिड में। आई थिंक कि इसका मेजर रीजन जो है पॉलिसी रेट के अंदर कटौती के जो चांसेस बढ़ गए हैं। जब हमने देखा इन्फ्लेशन कंट्रोल भी है, आगे इन्फ्लेशन 13% तक जाने की जो चांसेस बढ़ गए थे, रियल इंटरेस्ट रेट पॉजिटिव हो चुका है। तो आई थिंक कि नए प्रोग्राम के साथ ही हमें खुशखबरी मिलेगी कि पॉलिसी रेट के अंदर कमी होगी, और उसके साथ जो है मार्केट के अंदर भी चढ़ाव देखा जाएगा मजीद। ठीक है, तो ऐसा सब ये अभी ज़ाहिर है 75,000 को आप समझें कि ये 1-2 रोज़ में भी ये टच कर सकता है। अभी क्या हम ये एक्सपेक्ट करें अगर अगली मॉनेटरी पॉलिसी में कमी आती है तो 80,000 या 80,000 से भी अबव ये इंडेक्स जा सकता है? देखिए, इस वक्त जो है ना डायरेक्शन मार्केट का पॉजिटिव है, और आई थिंक सेंटिमेंट्स पॉजिटिव इस वजह से भी है कि सिटी ग्रुप की तरफ से आज भी ये कहा गया कि $8 बिलियन का नया प्रोग्राम पाकिस्तान के लिए जो है वो अप्रूव होने की एक्सपेक्टेशन है बाय जुलाई। और आई थिंक कि जब पाकिस्तान की रुपी स्टेबिलिटी होगी, एक्सपोर्ट नंबर्स बढ़ेंगे, रेमिटेंसेस बढ़ेंगी, इकोनॉमिक डेटा इंप्रूव होगा, तो सर्टेनली फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी आएगी और इवेंचुअली मार्केट ने पॉजिटिव होना है। और ऐसा सब ये ज़ाहिर है अभी हम मई के मिड में हैं। अब इस महीने के आखिर तक अगर मोहम्मद बिन सलमान का भी दौरा पाकिस्तान हो जाता है और उससे भी अच्छी खबरें कुछ निकलकर सामने आती हैं, एक जो इन्वेस्टमेंट का एक वॉल्यूम फिगर है वो निकलकर सामने आ जाता है, वो कितने मुस्बत असरात डाल सकता है मार्केट पर? देखिए, बिल्कुल ये सऊदी इन्वेस्टमेंट का एक मेजर रोल SIFC का इसमें होगा, और आई थिंक कि $25 बिलियन तक कमिटमेंट की एक्सपेक्टेशन है, स्पेशली रिफाइनरीज या एग्री सेक्टर के अंदर जो है ये पोर्शन आ सकता है। और आई थिंक कि जो सेंटिमेंट है वो पॉजिटिव इस वजह से भी है कि IMF काफ़ी ज़्यादा जो है वो हैप्पी है मुल्क से। प्राइवेटाइजेशन जो एस्पेक्ट्स हैं, बजट के जो एस्पेक्ट्स दिए जाते हैं वो एज इट इज़ जो है वो एक्सेप्ट होते हैं, और आई थिंक कि वो जो ओवरऑल इकोनॉमी है उसकी मुस्बत डायरेक्शन में उसकी कॉन्ट्रीब्यूशन हो रहा है, सर्कुलर डेट क्राइसिस आगे खत्म होना है। तो आई थिंक कि बहुत सारे मामलात हैं जिसके अंदर गवर्नमेंट जो है कॉपरेट कर रही है IMF से, जो इससे पहले नहीं करती थी। और ऐसा अब ये स्टेबिलिटी ये लॉन्ग टर्म आपको नजर आ रही है, या फिर आगे चलकर कुछ 75,000 के अराउंड अगर ये इंडेक्स पहुंचता है तो कुछ करेक्शन भी हो सकती है, कोई डाउनफॉल भी आ सकता है? देखिए, आई थिंक इस वक्त तो पॉलिसी रेट के कटौती के जो चांसेस हैं उसकी बेसिस पर जो है वो काफ़ी ज़्यादा तेजी देखी जा रही है। तो गोइंग फॉरवर्ड हमें नज़र आ रहा है पॉलिसी रेट के अंदर अगर कमी होती है तो ये सेंटिमेंट पॉजिटिव रहेगा, और ज़ाहिर है फेडरल बजट जो है उससे भी काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है कि वो भी मुस्बत रहेगा। PSDP की इस वक्त कमिटमेंट तकरीबन 37% तक जो है एक्सपेक्ट की जा रही है कि वो बढ़ा दी जाएगी 1.3 ट्रिलियन तक। तो आई थिंक ये भी एक रीज़न है, PSDP एलोकेशन जो है वो एक मेजर रीज़न है जिसकी वजह से जो है वो सीमेंट सेक्टर या ओवरऑल जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा मुस्बत रुझान जो है देखा जा रहा है। और ऐसा ये मुस्बत रुझान ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट की वजह से या लोकल इन्वेस्टमेंट का वॉल्यूम भी इस वक्त मार्केट में कुछ बढ़ रहा है, जो लोकल सरमायाकार हैं उनका एतमाद भी बहाल हो रहा है स्टॉक मार्केट पर? देखिए, प्राइमरीली ये लोकल इन्वेस्टर हैं, बट ज़ाहिर है इवेंचुअली फॉरेन इन्वेस्टर तक जो है बात जाएगी, क्योंकि ज़ाहिर है हमने देखना है कि इकोनॉमिक जो ग्रोथ रेट है वो जैसे इंप्रूव होता है, फंडामेंटल्स इंप्रूव होते हैं, जिस तरह से हम बजट के अंदर और फिर इसके बाद IMF प्रोग्राम को जो है नए लोन प्रोग्राम को लेते हैं, तो वो एक मेजर रीजन होगा कि बढ़िया मार्केट के अंदर हमारा वेट जो है वो भी बढ़ेगा, और इमर्जिंग मार्केट के अंदर भी हमें जो है मुस्बत जो है डायरेक्शन में फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगी। और जब ये इस वक्त जब ये इंडेक्स ऊपर जा रहा है तो ये जो तमाम स्टॉक्स हैं, तमाम शेयर्स हैं, उनकी वैल्यू इंक्रीज हो रही है, या कुछ शेयर्स मखसूस हैं जो कि इस इंडेक्स को लेकर इस वक्त चल रहे हैं और पूरा बोझ वो उठाए हुए हैं? एहसन साहब को आवाज़ आ रही है? एहसन मेहती साहब हमारे साथ मौजूद हैं, MD एंड CEO आरिफ हबीब कमोडिटीज़ के, और बता रहे हैं कि ये एक लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी है, चूँकि इस वक्त तमाम शोबों से अच्छी खबरें आ रही हैं इकॉनमी को लेकर, और जो इसी महीने मोहम्मद बिन सलमान का जो दौरा होना है वो भी बड़ा अहमियत का हामिल है अगली मॉनेटरी पॉलिसी में। अगर शरह सूद को कम किया जाता है तो वो भी मार्केट को बेहतर करने में एक अपना रोल प्ले कर सकती है। तो अब एहसन साहब, ये आने वाले दिन फिर इस मार्केट के लिए कितने इंपॉर्टेंट हैं? लोकल सरमायाकारों का एतमाद भी इस पर बढ़ रहा है, करेक्शन होने के भी कोई चांसेस नहीं है, लेकिन जब बजट करीब आएगा, बजट से पहले कोई करेक्शन एक्सपेक्टेड है, या वो दिन भी स्मूथली मार्केट गुजार जाएगी? देखिए, इस वक्त दो एस्पेक्ट्स में रैली चल रही है मार्केट में, स्पेशली प्राइवेटाइजेशन के फॉर्म में जो है हम देखेंगे कि नई खबरें और नई स्ट्रेटेजिक एसेट जो है सेल ऑफ के लिए आएंगे, जिसमें जी,
एहसन साहब को हम रिकनेक्ट करते हैं ताकि उनकी आवाज़ सही तौर पर हमारे नाज़रीन तक पहुंच सके। और बड़ी बेहतर और मुस्बत खबरें इस वक्त ओवरऑल इकॉनमी से आ रही हैं। कुछ शोबों की निष्कारी की भी बात चल रही है और हुकूमत अब निष्कारी के प्लान को बहुत तेज़ी के साथ आगे बढ़ाना चाहती है। जो सियासी उसमें रुकावटें हैं, जो कुछ जमातों का और हुकूमत में शामिल चंद जमातों का, उस पर जो मौक़िफ़ है वो अपनी जगह पर मौजूद है। लेकिन इकॉनमी को अगर आगे लेकर चलना है, IMF के प्रोग्राम को अगर हासिल करना है और बड़े प्रोग्राम को हासिल करना है, तो ये बहुत सारे इस वक्त जो ऐसे स्टेप्स हैं वो हुकूमत को उठाने पड़ेंगे। अब कितनी मुश्किलात होंगी इस हुकूमत को, अपना एक इनिशियल 3-4 महीने का फेज़ गुजार चुकी है। जो 9 महीने का एक IMF का प्रोग्राम था वो ख़त्म हो चुका है। अब एक जो रेगुलर प्रोग्राम होता है IMF का, जो कि एक हाई वॉल्यूम प्रोग्राम, एक बड़ा प्रोग्राम है पाकिस्तान के लिए और नागुज़ीर भी है, उसको हासिल करने अब जा रही है। और फिर इसके साथ साथ फ़ॉरेन इन्वेस्टमेंट भी इस वक्त पाकिस्तान में आने का एक नया दरवाज़ा खुल चुका है। सऊदी अरब रजामंदी ज़ाहिर कर चुका है। अब देखना है कि मामला कब ऑफिशियली और फाइनलाइजेशन की तरफ जाते हैं और जो एक फिगर है वो कब तक सामने आता है कि कितने अरब डॉलर्स की इस वक्त इन्वेस्टमेंट सऊदी अरब पाकिस्तान में करने जा रहा है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।